नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। बाल मनोविज्ञान में आज हम बात करेंगे बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर हम बालक के शारीरिक विकास की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो शैशवावस्था में बहुत तीव्रता से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। किस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम भार की बात करते हैं, बच्चों के वेट की बात करते हैं, तो जब शिशु का जन्म होता है उस समय अगर लड़के की बालक की बात करें तो वो लगभग 3.6 किलोग्राम औसत भार लड़कों का होता है, जिसे पौंड में 7.15 पौंड हम कह सकते हैं लगभग। और अगर लड़कियों की बात करें तो 3.4 किलोग्राम या फिर 7.13 बालिकाओं का भार रहता है। अब बच्चों का जनरली क्या होता है कि माँ के गर्भ के अंदर और बाहर वातावरण में बहुत परिवर्तन होता है। आंतरिक वातावरण और बाह्य परिवर्तन में अंतर होने की वजह से जो बच्चा है, पहले सप्ताह में, जन्म होने के पहले सप्ताह में बच्चे का वजन थोड़ा सा घटता है, लेकिन इस एक सप्ताह के बाद शिशु का वजन बढ़ने लगता है। 6 माह तक आते आते बच्चे का जो वजन है वो दुगुना हो जाता है, 1 वर्ष में लगभग तिगुना, और 5 वर्ष में 18 किलोग्राम तक बच्चे का जो वजन है वो हो जाता है। 18 किलोग्राम अगर हम पौंड में बात करें तो लगभग 38 से 43 पौंड होगा। तो शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में जो बच्चों का वजन है वो लगभग 36 से 43 किलोग्राम के मध्य होता है। और उत्तर बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है उसमें बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। इसी प्रकार से अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में आप याद रखें कि मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर के भाग का लगभग 45 से 50% तक हो जाता है। और 15 वर्ष तक लड़कियों का जो भार है वो ज़्यादा होता है, और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार बढ़ने लग जाता है। अब इसी प्रकार से भार के बाद अगर हम लंबाई की बात करें तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग होती है 51.25 सेंटीमीटर। लड़की की है तो होगी लगभग 50.75 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हम कह सकते हैं लगभग 19 से 22 इंच जो है लंबाई जो है वो होती है। और शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई थोड़ा कम बढ़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो तीव्रता से नहीं बढ़ती है लंबाई, और हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2-3 इंच जो है लंबाई बढ़ती होगी। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है, और बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं, किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक, और लड़कियों की लंबाई जो है वो प्राय 16 वर्ष तक की आयु तक बढ़ती है। अगला अगर हम बात करते हैं विकास की, तो सिर और मस्तिष्क, हेड और ब्रेन। तो भ्रूणावस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर से पैर की तरफ होता है। ओके, और बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसका सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। शिशु का जो मस्तिष्क का भार है वो लगभग होता है 350 ग्राम, लेकिन 2 वर्ष के अंत में वो दुगुना हो जाता है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तब लगभग ये इतना होगा, और 2 वर्ष में ये लगभग दुगुना हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के अलावा ये भी आप याद रखें कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद चिंपैंजी का होता है, जबकि हाथी का सबसे कम होता है। अब बाल्यावस्था में आते आते जो मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग हो जाता है 1260 ग्राम। ओके, ये आपको याद रखना है। बालक के मस्तिष्क का विकास 5-6 वर्ष में हम कह सकते हैं कि लगभग 90% तक हो जाता है, और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। और किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में 1400 ग्राम जो है वो हो जाता है मस्तिष्क। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय सिर और मस्तिष्क जो है वो प्रौढ़ के समान लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, और ये भार होता है लगभग 1400 ग्राम।
हड्डियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जन्म के समय बच्चे में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और हड्डियां जो हैं वो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है हड्डियों में जॉइनिंग होती जाती है, अस्थिकरण जिसे कहा जाता है, हड्डियों के जुड़ने के प्रोसेस को, और हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहा जाता है। तो शिशुओं में जो 300 हड्डियां करीब पाई जाती हैं वो बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में जाते जाते थोड़ी कम पड़ जाती हैं। बाल्यावस्था में अगर हम बात करते हैं तो 18 वर्ष तक की 18 वर्ष तो किशोरावस्था में हो जाएगा, 18 वर्ष तक की आयु में आते आते तो बच्चे में 206 हड्डियां रह जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में हड्डियां जो हैं वो शिशु शैशव अवस्था से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और किशोरावस्था में आते आते ये 206 रह जाती हैं। हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जब बच्चे का जन्म होता है तो शिशु की कुछ संवेदी योग्यताएं कौन सी होती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दृष्टि संवेदना की, ठीक है, विजुअल सेंसेशन, तो जन्म के लगभग 30 घंटे के बाद बच्चे की जो नेत्र इंद्रियां हैं वो काम करने लगती हैं, यानी लगभग 30 घंटे तक बच्चे का जन्म होता है तो नेत्र इंद्रियां इतना काम नहीं करती हैं, लेकिन 30 घंटे के बाद वो काम करने लग जाती हैं। जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख एक और घूमती है और आपने देखा होगा कि दूसरी आंख दूसरी ओर घूमती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो बैलेंस है आंखों का वो बनने लग जाता है बच्चे में। दूसरा है सुनने से रिलेटेड संवेदना, हियरिंग या ऑडिटरी सेंसेशन, श्रवण संवेदना। तो नवजात शिशु जो है वो जन्म के तुरंत बाद सुन सकते हैं, ओके, यानी उनकी जो ध्वनि जो है श्रवण से संबंधित जो संवेदना है वो अच्छी होती है और ज़्यादा ये धीरे धीरे उसमें दक्षता या सुधार करते रहते हैं। अगला हो जाएगा गंध संवेदना या घ्राण संवेदना या स्मेल सेंसेशन। तो नवजात शिशु में गंध का भी काफ़ी अच्छा संवेदना जो है वो विकसित रहती है। स्वाद की संवेदना अगर हम करते हैं तो नवजात शिशु में स्वाद इंद्रियां भी काफ़ी विकसित हो जाती हैं। नवजात शिशु में दृष्टि ज्ञान और ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना सबसे ज़्यादा विकसित होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और उसके बाद है स्किन सेंसेशन, त्वचा संवेदना। तो त्वचा संवेदना जो है वो जन्म के थोड़ी देर बाद बच्चे में पाई जाती है, उसे धीरे धीरे फिर स्पर्श, दबाव का, ठंडा है क्या गर्म है, ये सारी चीज़ें महसूस होने लग जाती। विकास की अगली कड़ी में है दांत, टीथ, ठीक है। तो जो शिशु है उसमें दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। हालांकि बच्चे का जब जन्म होता है तब दांत आते नहीं हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और जन्म के 5 या 6 महीने के बाद से बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं, अस्थायी दांत जो होते हैं या दूध के दांत हम जिसे कहते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब 8 अस्थायी दांत जो हैं वो बच्चे के आ जाते हैं। 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत जो हैं बच्चे के आ जाते हैं। और मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है? मिल्की टीथ या दूध के दांतों की संख्या होती है 20। ध्यान रखिएगा 20 जो है बच्चे में मिल्की टीथ पाए जाते हैं। अब बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चा आता है तो 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगेंगे और धीरे धीरे स्थायी दांत आने लग जाते हैं, ये आप याद रखें। 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15 और 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। और 12-13 वर्ष में बच्चे के 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। और एक बालक के दांतों का सबसे ज्यादा विकास जो है वो 10 से 12 वर्ष के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर दांतों से संबंधित कुछ बात आ गई। दांतों से संबंधित इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं भाई 28 स्थायी दांत आने के बाद अब अकलदार जो होते हैं या विजडम टीथ जो है वो किशोरावस्था में आते हैं बच्चों के, ठीक है, या फिर और लेट भी आ सकते हैं। इससे फाइनली बच्चों में अगर स्थायी दांतों की संख्या हम देखते हैं तो कितनी होती है? 32 होती है, 32 हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं मिल्क टीथ की तो उनकी संख्या होती है 20। हार्ट बीट की अगर हम बात करते हैं, हृदय की धड़कन की बात अगर हम करें तो एक नवजात शिशु का हृदय जो है वो छोटा होता है और उसकी जो धमनियां हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। तो हृदय छोटा होने के कारण रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। इसके कारण छोटे बच्चों में जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। हार्ट बीट जो है वो 130 to 150 पर मिनट होती है, प्रति मिनट होती है लगभग। और 6 वर्ष में धीरे धीरे कम होकर ये लगभग 100 प्रति मिनट तक आ जाती है। बाल्यावस्था या किशोरावस्था की बात करें तो भाई बच्चे का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
मांसपेशियों की अगर हम बात करते हैं तो जन्म के समय इनका भार 23% तक का होता है। कितना होता है? जन्म के समय इनका जो भार है वो लगभग 23% तक होता है। बाल्यावस्था में पेशियां जो हैं इनका भार शरीर का लगभग 27 से 30% आ जाएगा। ठीक है, जन्म के समय या शैशवावस्था में 23, बाल्यावस्था में 27 से 30% तक हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये थोड़ा और अधिक बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार शारीरिक विकास अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं मुख की तो इस अवस्था में थोड़ा ललाट चौड़ा, नाक लंबी और मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज़ की बात करें तो लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी और कठोर हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ मधुर और कोमलता युक्त हो जाती है। इस अवस्था में प्रजनन अंग भी विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज बात करी कि किस प्रकार सभी तीनों ही अवस्थाओं में, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, किस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जो है बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।